मुख्यमंत्री आश्वासन दे के गए, यहाँ पर मंत्री जी भी आए थे और यहाँ पे जो ब्लॉक वगैरह थोड़े बहुत लग रहे हैं वो भी हमारे समझ से संतुष्ट नहीं है। वो ही दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि होगा तो कब होगा? ये जब दूसरी बरसात आ जाएगी तभी होगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो पाया ढंग से। टाइमिंग बहुत कम है, बरसात आने वाला है और लोग परेशान हैं। जो यहाँ पे जितने भी घर बार हैं वो लोग सब परेशान हैं कि हम बरसात में जाएं तो जाएं कहाँ। मैडम भी बड़ी रिस्क उठा करके जो है इस बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही है। तो इसमें जब घर का आपको जब मलबे में दबाता तो उसके बाद क्या हुआ? 1-1 लाख दिए थे उस समय। किसी मंत्री वगैरह जो मंत्री के वक्त से कुछ आश्वासन वगैरह कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। डर से लगता है। तभी यहाँ बाढ़ आई थी, जैसे पिछली बार स्कूल की टीन ऐसे टूट रखी है। तभी टीचर को कहा कि मैम ऐसे हम यहाँ पर ऐसे पढ़ रहे हैं। करीब 9 महीने पहले आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए देहरादून जिले का मालदेवता इलाका अभी भी जख्मों के साथ जीने को मजबूर है। आपदा के बाद ये इलाका अभी भी कई मोर्चों पर जूझ रहा है। सरकार के तमाम वादों के बाद भी धरातल पर लोगों के लिए परेशानियां बनी हुई है। इन्हीं परेशानियों को जानने के लिए कुछ दिन पहले हम सरखेत इलाके में पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पिछले साल अगस्त में आई आपदा के बाद से अब तक का हाल कुछ इस तरह सुनाया। 2 बच्चे हैं, पति की भी हस्बैंड की मतलब प्राइवेट जॉब है जी। क्या होता है? तो किराए पर रह रहे हैं आप? किराए पे रह रहे हैं अपने आप से ही? हाँ जी। तो इसमें जब घर तो आपको जब मलबे में दबाता तो उसके बाद क्या हुआ? 1-1 लाख दिए थे उस समय। घर की मरम्मत के लिए नहीं, ये थोड़ा राहत के लिए है, ऐसा बोला था कैबिनेट मंत्री ने कि राहत के लिए किए। हाँ। बस और क्या दिया भैया? कुछ भी नहीं। स्कूल में भोजन माता हूँ भैया, मैं 3000 कमा रही हूँ, वही किराए दे रही हूँ और क्या करना है भैया, अपने बच्चे भी तो पालने हैं। यहाँ हमने बोला खा लेना लेना, यहाँ साफ सफाई हो जाए, कुछ कर ही नहीं रहे। देख लो यहाँ बरसात आने वाली दोबारा, फिर यहाँ देख लो इधर अब बरसात में पानी है ही तो आएगा हमारे घर में। अब वही दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि होगा तो कब होगा? ये जब दूसरी बरसात आ जाएगी तभी होगा। मैं ग्राम पंचायत सरखेत में रहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो पाया ढंग से, जो कि 2-4 ब्लॉक लगे हैं यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत में। जैसे आठवीं तक का स्कूल है, इसके आगे जो है 2-4 ब्लॉक लगे हैं और इसमें वैसे कर तो रहे हैं पर लेकिन इतना भी अच्छा काम भी नहीं हुआ है। लेकिन और हो भी गया जैसा भी है, लेकिन आगे कुछ और होना था। जैसे आगे 350 मीटर फ्लड की दीवार और लगनी थी, वो अभी तक नहीं लग पाई है, खाली आश्वासन है उसका। और जो है अब टाइमिंग बहुत कम है, बरसात आने वाला है और लोग परेशान हैं। जो यहाँ पे जितने भी घर बार हैं वो लोग सब परेशान हैं कि हम बरसात में जाएं तो जाएं कहाँ। यही कई समस्याएं ऐसी आ रही हैं। जैसे हमारी ये 8वीं तक का जो स्कूल है, इसमें दोनों बेसिक स्कूल और 8वीं स्कूल के दोनों बच्चे इसमें कन्वेंट पढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग भी जर्जर हो रखी है, जिसमें प्लस्तर भी और सरिया जो है जंग खा रखी है पूरी। और वो मैडम भी बड़ी रिस्क उठा करके जो है इस बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही हैं और अभिभावक भी आकर के देखते हैं बेचारे उनके बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। जिस स्कूल की बदहाली की बात ग्रामीणों ने की, आइए आपको उसकी कहानी बताते हैं। बीते साल 19 अगस्त को आई आपदा ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सरखेत पर भी कहर ढाया था। आपदा में स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया था। 9 महीने बाद भी उस स्कूल की हालत जस की तस है। तब स्कूल में 41 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आपदा के बाद 14 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। आपदा के बाद 30 बच्चों को बदहाल स्कूल की जगह पास के ही जूनियर हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में ये सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 1ली से 5वीं कक्षा तक के ये सभी बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में 5 अलग अलग कक्षाओं के बच्चे एक ही कमरे में कैसे पढ़ते होंगे, ये बड़ा सवाल है। जब हमने ये सवाल स्कूल के शिक्षकों से पूछना चाहा तो उन्होंने एक आदेश का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब हमने यही सवाल मुख्य शिक्षा अधिकारी से दोहराया तो उन्होंने भी आदेश का हवाला देते हुए बात करने से इनकार कर दिया। देहरादून शहर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सरखेत गांव। वही सरखेत गांव जिसमें पिछले साल अगस्त के महीने में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद इस गांव में मुख्यमंत्री ने दौरा किया, मंत्री ने दौरा किया, पूरे शासन प्रशासन ने यहां पर दौरा किया।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दौरे के बाद शासन प्रशासन की तरफ से मिलता है आश्वासन, लेकिन आश्वासन मात्र आश्वासन में ही सिमट कर रह गया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यहाँ के हालात है, जो 8 महीने पहले थे जिस समय यहाँ बाढ़ आई थी, उससे हालात जस के तस ऐसे ही बने हुए हैं। और इसका उदाहरण मेरे पीछे ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय दे रहा है, जो कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है मलबे के में यहाँ पर जो ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है दबा पड़ा है, जिसे कि कहीं और शिफ्ट करने की बात कही गई थी। इस स्कूल में 30 से ऊपर बच्चे पढ़ते थे, कि उनमें से कुछ बच्चों ने स्कूल छोड़ भी दिया। जो ये जूनियर हाई स्कूल है, इसमें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इस स्कूल की छत पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 31 बच्चे अब यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं। 8 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हालात इस स्कूल के भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें हालात बयां कर रही है किस तरीके से ये इसकी हालत भी जर्जर है। जब हम यहाँ पर आए, स्कूल को कवर करने के लिए आए, लेकिन स्कूल में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल की प्रधानाध्यापक का कहना है कि कल ही आदेश आया है कि कोई भी प्रधानाध्यापक किसी भी मीडिया कर्मी को बयान नहीं देगा। इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। यानी कि आप सिस्टम की लापरवाही के साथ साथ सिस्टम की तानाशाही भी आप देख सकते हैं। यानी सिस्टम बच्चों का भविष्य सुधारने की नहीं सोच रहा है, सिस्टम को चिंता है तो सिर्फ अपनी छवि की, और छवि की भी ऐसी जो कि साफ तस्वीरों में दिखाई दे रही है। विभाग की छवि, ये विभाग की ही छवि का नतीजा है कि अभी तक ये विभाग की लापरवाही है, इस सिस्टम की लापरवाही है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दौरा किया था, मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया, लेकिन उसके बाद भी इनको आश्वासन मिला और यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। पीछे ये नदी है, नदी भी आप देख रहे हैं, और ये स्कूल है। बच्चे जब खेलते हैं, हमने जब ऑफ कैमरा यहाँ पर बात की, टीचर से बात की, ये प्रधानाध्यापक से बात की, आसपास के लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि हर पल उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं किसी बच्चे को चोट ना लग जाए। ये सड़क भी आप देख रहे हैं, इसी सरखेत गाँव की, ये सड़क भी अभी तक नहीं बनी। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लेकिन जो ये स्कूल है इसके हालात अभी नहीं बदले। ये सरखेत का एकमात्र स्कूल है। यहाँ पर बच्चे दूर दूर से, कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर पैदल चढ़कर बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तब वो ऐसे हालात में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर ये बच्चे कब तक इसी तरह पढ़ने को मजबूर रहेंगे। सर यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो पाया। जो मुख्यमंत्री आश्वासन दे के गए, यहाँ पर मंत्री जी भी आए थे, कोई भी काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, हमारा आंगनवाड़ी बना है ये, लेकिन यहाँ पे यही हुआ 2-4 काम। और यहाँ पे जो ब्लॉक वगैरह थोड़े बहुत लग रहे हैं वो भी हमारे समझ से संतुष्ट नहीं है, उसमें भी काफ़ी बेकार है। वो मट्टी भी लाई जा रही है, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। और 8 महीने से कुछ भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। जो जनता है यहाँ परेशान है, सभी परेशान है। अब फिर से बरसात आने वाला है, 8 महीने से कोई काम नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। जो ये जनता है ये कहाँ जाएगी बताओ। अब इसके बाद हम भी इतने परेशान हो रखे। ना तो मुख्यमंत्री जी बोल के गए थे कि नदी भी डाइवर्ट होगी, खुदेगी, यहाँ पे पुश्ते लगेंगे, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारा बेसिक स्कूल दबा था ना ये पिछली आपदा में, तो उसमें कुछ भी काम नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। बच्चे भी जो है एक ही बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, वो बिल्डिंग भी इतनी अच्छी हालत में नहीं है जो इतने बच्चे रह सकें। बहुत परेशानी में बच्चे पढ़ रहे हैं, और परेशानियाँ टीचरों को भी उठानी पड़ रही है। तो कोई स्कूल बनने का कोई अभी कोई विचार ही नहीं है कि कहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। दोबारा से बरसात यहाँ पे आ गया, बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे लोग। काफ़ी लोग गांव छोड़ के जाने को तैयार हैं, यहाँ पे से क्या करेंगे। खेती बह गई, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली पानी हर चीज़ से परेशान होते हैं। काम कुछ भी नहीं हो रहा है हमारी नदी में। तो दोबारा भी वही हाल होगा जो पिछली बार। जनता अब ये है कि शासन प्रशासन क्या करेगा। शासन प्रशासन तभी बोलेगा ना जब 2-4 लोग मर जाएंगे, तब फिर यहाँ पे आएंगे। उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली नदी में इस बार तो इतना नुकसान होने वाला नहीं, गांव में कोई भी नहीं रहने वाला। आपदा के 9 महीने बाद भी वे आपदा के जख्मों के साथ जीने को मजबूर हैं।